देख लें। बच्चों हमने पिछली क्लास तक हमने क्या देख लिया था, हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या देखते हैं 7.3 देखेंगे, और उससे पहले के जो हमारे पास जो एक फार्मूला दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, उसको हम प्रूव करते हैं कि किस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आता है, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूँ तो मेरे पास क्या दे रखा है कि एक प्लेन दे रखा है, मेरे पास क्या दे रखा है, एक प्लेन दे रखा है। तो प्लेन की बात करूँ तो मेरे पास ट्राइंगल बनाएगा 3 पॉइंट से, है ना। मैंने अभी कोई से 3 पॉइंट ले लिए, ये ले लिया हमारे पास, ये हमारे पास A B C 3 पॉइंट होंगे। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, इसको मैंने x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया, और x3 y3 मान लिया। अब इसका मानने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो x1 होगी, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x1 होगी, और इस पे परपेंडिकुलर डालूँ तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या मान लिया मैंने, x2, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या मान लिया मैंने, x3 मान लिया। समझ में आया। ऐसे ही मैंने क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना, ये क्या हो गया y1, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या मान लिया y2, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को कैसे करूँ तो y3 हो गया। समझ में आए। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। चलो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे मैं नाम दे दूँ इसका, OABC हो गया, DE और F नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया, DEF, है ना। चलो अगर मैं इस वाले इसकी बात करता हूँ, किसकी, अगर मैं इस वाले समलंब की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इस वाले समलंब की, तो इस वाले समलंब में हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो हमारे पास क्या बना रहा है, एक ट्रेपेजियम बना रहा है कि नहीं बना रहा, कौन सा, DBAE एक समलंब बना रहा है कि नहीं बना रहा है कि नहीं, समलंब बना रहा है। समलंब जो होता है हमारे पास इस तरीके का होता है कि नहीं होता, है कि नहीं। इसको अगर मैं खड़ा कर दूँ तो ये इस तरीके का बन रहा है कि नहीं बन रहा, है कि नहीं। समलंब ऐसे भी होता है हमारे पास, ऐसे भी होता है, तो कैसे भी लिख सकते हैं हमारे पास, है ना। ये भी क्या है, समलंब की आकृति है, और ये भी क्या है हमारे पास, समलंब की आकृति, यानी ट्रेपेजियम दे रखा है हमारे पास। तो हमारे पास क्या दे रखा है, तो अगर मैं बात करूँ किसकी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की, एरिया ऑफ किसकी बात करूँ, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम यानी समलंब का क्षेत्रफल जो होता है, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, ये हमारे पास क्या होती है, इनकी समांतर भुजाएं होती है, यानी पैरेलल साइड्स होती है ना, है ना। समांतर भुजाओं का योग क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे में, और क्या होता है गुणे में, ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास, है कि नहीं। तो शीर्षलंब होता है, शीर्षलंब यानी ऊंचाई, है कि नहीं। तो ये हो गया, यानी अगर मैं इसको इसी फॉर्मूले को इंग्लिश में लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, मल्टीप्लाई हाइट होता है कि नहीं होता। चलो अगर मैं इस वाले ट्रेपेजियम को मैं ऐसे लेटा दूँ तो मेरे पास ये हाइट हो जाएगी DE, और क्या आ जाएगा, पैरेलल साइड का हो जाएगी BD, और AE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ किसका निकाल के दूँगा, AEDB, एरिया ऑफ किसका, AEDB, है ना, किसका हो गया, AEDB, इस तरीके से निकाल दिया। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक BD और AE है, हमारे पास क्या हो जाएगा, BD प्लस AE, है कि नहीं। और क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितना आ जाएगा हमारे पास, DE, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलो
सो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, हाफ इंटू बी डी, तो बी से डी तक की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, y2 दे रखी है, y2। ए ई कितना दे रखा है, y1 इंटू डी ई कितना दे रखा है। अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूँ, इतने की डी ई, तो डी ई क्या हो जाएगा, x1 में से x2 माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं, x1 माइनस x2 हो जाएगा, ये निकल के आ गया इसका फॉर्मूला। ऐसे ही अब हम चलते हैं किसमें, ए सी एफ ई में, ट्राइंगल ओ उसमें पैरेललोग्राम उसमें ट्रेपेजियम किसमें, ए ई सॉरी ए सी एफ ई, एरिया ऑफ किसका, ए सी एफ ई, है कि नहीं। ये क्या दे रखा, हाफ इंटू वही सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी होगी, ए ई और सी एफ, ए ई प्लस सी एफ हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ई एफ, यही तो हाइट हो जाएगी हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ई एफ हमारे पास क्या हो गया, हाइट हो गया इसका। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हाफ इंटू ए ई कितना दे रखा है, ए से ई तक y1 दे रखा है ना, प्लस सी से एफ तक कितना दे रखा है, y3 दे रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, y3 है ना, और ई एफ जो दे रखा है वो कितना हो जाएगा, y3 में से x3 में से x1 को घटा दूंगा तो इतना बच जाएगा मेरे पास, है कि नहीं, क्या बच जाएगा, x3 माइनस x1 बच जाएगा। देखो अगर मैं इतना पूरा x3 दे रखा है, इसमें से x1 को घटा दूंगा तो मेरे पास ये पोर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 का हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या बचा था, x1 माइनस x2 बचा था कि नहीं बचा था, तो ये आ गया हमारे पास, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। इक्वेशन क्या बनाना है, ये तो हमारे पास इस तरीके से दे रखा है। चलो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैंने इन दोनों का एरिया जोड़ दिया, मेरे को क्या जोड़ दिया मैंने, ए ई डी बी का एरिया और ए सी एफ ई का जो एरिया जोड़ दिया दोनों, तो मेरे पास पूरा क्या निकल के आ गया, डी बी ए सी एफ का एरिया निकल के आ गया कि नहीं आ गया। मेरे को किसका एरिया चाहिए, सिर्फ ए बी सी का एरिया चाहिए, तो ए बी सी के एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से किसका एरिया माइनस कर दूंगा, सी एफ डी बी का एरिया माइनस कर दूंगा कि नहीं माइनस कर दूंगा। तो ये भी क्या बना रहा है, एक तरह से वो ट्रेपेजियम बना रहा है कि नहीं बना रहा, समलम्ब ये भी बना रहा है, तो इसका एरिया भी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर मेरे को किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी, तो सबसे पहले एरिया ऑफ किसका निकालते हैं हम एरिया निकालते हैं बी सी एफ डी का एरिया निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ बी सी एफ डी। तो एरिया ऑफ बी सी एफ डी हाफ इंटू बेस सम ऑफ पैरेलल साइड यानी बी डी और सी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी प्लस सी एफ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डी से एफ तक हो जाएगा हमारे पास, है ना, डी एफ। सो अगर मैं बात करूँ हाफ इंटू बेस, बी डी कितना दे रखा हमें, y2, सी एफ कितना दे रखा है हमें, y3, और डी एफ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये जो था हमारे पास क्या था कि x1 माइनस x2 था, x1 x2 प्लस क्या है y3 माइनस y1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इन दोनों को जोड़ देंगे डी ई और ई एफ को, तो डी ई कितना था हमारे पास, x1 माइनस x2 प्लस क्या जोड़ देंगे हम, x3 माइनस x1, है कि नहीं। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, हाफ इंटू y2 प्लस y3, है ना, मल्टीप्लाई में क्या बच गया हमारे पास, x3 माइनस x2 बच गया। ये बचा कि नहीं बचा, बच गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी। अगर मेरे को ए बी सी का एरिया चाहिए, किसका, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे एरिया में से किसका, ए ई डी बी क्या करूँगा, है ना, एरिया ऑफ किसका, ए ई डी बी प्लस किसका एरिया, ए सी एफ ई, ए सी एफ ई में से किसको माइनस कर दूंगा। अब हाँ नहीं, देखो ये जो एरिया निकल के आ गया हमारे पास, ये निकल के आ गया और ये निकल के आ गया, ये पूरा का पूरा एरिया आ गया, इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा कि नहीं, किसको, बी सी एफ डी को, जो हमने यहाँ निकाला, है ना, तभी तो मेरे पास ये बचेगा सिर्फ।
देखो मैं इस पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, है कि नहीं। तो वही तो माइनस करना है, तो मेरे को क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ बी सी एफ डी, है कि नहीं। चलो तो एरिया ऑफ ए ई डी बी कितना है हमारे पास, हाफ इंटू वाई टू प्लस वाई वन इंटू में एक्स वन प्लस माइनस एक्स टू प्लस क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास क्या आ गया ए सी एफ ई। तो ए सी एफ ई का एरिया कितना आ गया हमारे पास, हाफ इंटू वाई वन प्लस वाई थ्री मल्टीप्लाई में क्या आ गया, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, ये आ गया। ऐसे ही क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसका एरिया, बी सी एफ डी का। तो बी सी एफ डी का कितना आ गया, हाफ इंटू क्या आ गया, वाई टू प्लस वाई थ्री और ब्रैकेट में एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ये आ गया हमारे पास। आ गया कि नहीं आ गया। इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये पूरा पोर्शन बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, करे। तो वाई टू की मल्टीप्लाई पहले एक्स वन से करते हैं, तो वाई टू एक्स वन आ जाएगा और वाई टू की मल्टीप्लाई एक्स टू से करते हैं, तो वाई टू माइन एक्स टू, फिर ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो वाई वन एक्स वन प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे वाई वन एक्स टू आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब हम इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई वन एक्स थ्री और वाई वन एक्स वन, हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस में वाई वन एक्स थ्री और क्या आ जाएगा माइनस में वाई वन एक्स वन, आ गया ये। और ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई और इन दोनों से होगी तो क्या आ जाएगा वाई थ्री एक्स थ्री, ऐसे ही क्या आ जाएगा माइनस में वाई थ्री एक्स वन आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब यहाँ क्या दे रखा, माइनस दे रखा है कि नहीं दे रखा, तो ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे। तो माइनस क्या है, सबके लिए माइनस होगा कि नहीं होगा, है ना, ये सबके लिए माइनस होगा। तो ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सो हम अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी और फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी। तो हमारे पास जो निकल के आएगा, यहाँ लगा देते हैं यहाँ पे माइनस, क्या आ जाएगा वाई टू एक्स थ्री, है कि नहीं, फिर माइनस वाई टू एक्स टू, फिर क्या आ जाएगा प्लस वाई थ्री एक्स थ्री, फिर माइनस में क्या आ जाएगा वाई टू एक्स टू, ये आ गया हमारे पास। चलो अब हम क्या करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हाफ इंटू वाई टू एक्स वन माइनस वाई टू एक्स टू प्लस वाई वन एक्स वन माइनस वाई वन एक्स टू, ये आ गया। प्लस हमारे पास क्या आ गया वाई वन एक्स थ्री माइनस क्या आ गया वाई वन एक्स वन प्लस वाई थ्री एक्स थ्री माइनस वाई थ्री एक्स वन। ऐसे क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का वाई टू एक्स थ्री प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई टू एक्स टू, फिर प्लस माइनस माइनस वाई थ्री एक्स थ्री, फिर माइनस माइनस प्लस वाई टू एक्स वन। ये आ गया कि नहीं आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ देखो कुछ चीज़ें कैंसिल होगी इसमें, चलो देखते क्या क्या कैंसिल हो रहा है। वाई थ्री एक्स थ्री माइनस का है यहाँ पे प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, है कि नहीं। वाई टू एक्स वन, यहाँ देखो यहाँ देखो सुनो सुनो, तो ये जो आ गया हमारे पास वाई टू एक्स टू माइनस का है, वाई टू एक्स टू क्या है प्लस का है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस से माइनस कैंसिल। ऐसे ही वाई वन एक्स वन क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा यहाँ प्लस का और ये किसका है माइनस का, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा क्या, और भी कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या,
y2 x3, y2 x3 कहीं नहीं है, y2 x1, y2 x1 ये रहा, दोनों प्लस प्लस के हैं दोनों, पक्का सही किया ना हमने। y3 x2 है ना यहाँ पे यार, मल्टीप्लाई करने पे, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो इतना आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो इतना आ गया, y2 x2, y3 x3 और y3 x2 आएगा यार, ये y3 x2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा y3, ये कैसे लिख दिया मैंने, x2 आ जाएगा ये, है ना। तो y3 x2 भी कहीं नहीं दे रखा, y3 x2 कहीं नहीं दे रखा। चलो तो हमारे पास बचा क्या, चलो पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो दे रखा है, इसी को आगे सॉल्व करते हैं इधर, तो हमारे पास निकल के क्या आता है। चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारे पास x1 दे रखा है, और x1 वाला टर्म कहाँ पे है हमारे पास, दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि नहीं। तो इन दोनों x1 वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं। हमारे पास क्या क्या हमने इसके बाद सॉल्व किया, तो हमारे पास हाफ इक्वल टू में हमारे पास क्या गया, y2 x1 माइनस क्या गया, मैंने x1 वाले की बात की है, तो y3 x1 आएगा, y3 x1 आ गया। फिर क्या किया मैंने, अब x2 वाले को लेते हैं, किसको लेते हैं, x2 वाले को। तो x2 वाला एक ये हो गया, और एक कौन सा हो गया, x2 ये हो गया, नहीं ये रहा। तो सबसे पहले हम प्लस वाले को लेते हैं, फिर उसके बाद क्या लेंगे, माइनस वाले को। तो y3 x2 प्लस में क्या गया हमारे पास, y3 x2 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस y1 x2, है कि नहीं। फिर अगेन प्लस वाले को लेंगे 3 में, तो प्लस वाला कौन सा है हमारे पास, ये रहा, है ना, y1 x3 माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 x3। और कुछ तो नहीं बचा, और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा, सब कुछ हमने ले लिया, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से x1 कॉमन ले लेते हैं, ये x1 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बच गया, y2 माइनस y3। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, x2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, y3 माइनस y1। और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, x3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, y1 माइनस y2। और यही हमारे पास क्या निकल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होगा, हाँ इससे सॉल्व करना क्वेश्चन। हाँ, इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यही इसका हम क्या देख रहे थे, प्रूफ देख रहे थे कि ये हमारे पास किस तरीके से निकल के आया है। समझ में आया, ये करो नोट डाउन। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला प्रूव कर लिया। अब हम क्या देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं 7.3। तो हमारे पास एक्सरसाइज जो दे रहा है, हमारे पास क्या है, सारा का सारा एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो किस पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स पे बेस्ड है। तो इस पे हम क्या करेंगे, इनके हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए चलो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इतने इतने और इतना दे रखा है। अगर मैं फर्स्ट उसकी बात करूँ क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है, तीन वर्टिसेस दे रखे हैं हमें, ए दे रखा है 2 3, बी दे रखा है कितना -1 0, और सी दे रखा है सी क्या दे रखा है 2 -4। हमें इस तरीके से ट्राइंगल दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, इसके हमें एरिया फाइंड करना है। ए बी सी कहीं पे भी कुछ भी ले लो, 2 3 -1 0 एंड 2 -4, इस तरीके से दे रखा है हमें। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमें पता है इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी, है कि नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना।
यहाँ देखना, इसको फॉर्मूले को याद करने का जो तरीका है वो किस तरीके से, x1 x2 और x3 तो बाहर आएंगे ही आएंगे, है ना। इसको याद रखना 23 31 12, क्या याद रखना है ना। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला याद कर लेंगे हमारे पास, ठीक है। सो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 रखें, यहाँ पुट करें तो x1 कितना दे रखा है 2, कॉमा y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस माइनस का 4 है कि नहीं, प्लस x2 कितना आ गया हमारे पास -1। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी किससे, y3 माइनस y1 से, y3 कितना दे रखा है -4 माइनस y1 कितना दे रखा है 3, कितना आ गया प्लस x3 कितना दे रखा है हमें 2। सो y1 कितना आ गया हमारे पास, y1 3 माइनस 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, हाफ कितना आ गया 2 प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 4 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस का 1 दे रखा और यहाँ कितना आ गया माइनस का 7 आ गया, है कि नहीं, प्लस 2 × 3 आ गया, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हाफ 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, इन सबों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 7 6 15 और 6 15 6 21 बट्टे 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई भी तो हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 21 स्क्वायर, क्योंकि एरिया कभी भी निकालेंगे तो किसके में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में निकलता है, तो कितना आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मतलब डिवाइडिंग करना भाई मेरे को वहाँ समझ नहीं आया। भाई मेरा साथ का फॉर्मूला नीचे बता देना, नीचे मेरा नीचे वीडियो रोको। आंसर देखो इसका, कैमरामैन मेन्यू भाई की बटे दो कहाँ समझ में नहीं आया तेरे को, भाई यहाँ शुरू में मैं वही हाँ यही नहीं है। यहीं पे समझ में नहीं आया। सबसे पहले x1 की बात की गई तो x1 कितना है हमारे पास 2 रख दिया, फिर y2 कितना है हमारे पास 0 रख दिया, फिर माइनस करना है कितना माइनस, फिर y3 माइनस करना तो y3 कितना माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 तो आएगा ही आएगा, और माइनस का ये भी तो रहेगा, हाँ माइनस है तो हाँ माइनस रहेगा। है ना, प्लस क्या दे रखा है, प्लस दे दिया, फिर x2 कितना दे रखा है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 दे रखा है, तो दोनों एक साइड तो लगा नहीं सकते, इसलिए हम क्या लगाते हैं इसमें ब्रैकेट लगाते हैं। फिर y3 माइनस y1, तो y3 कितना माइनस का 4 और y1 कितना है हमारे पास 3, ये लगा दिया माइनस में, है ना। फिर ऐसे ही क्या आ जाएगा x3 कितना दे रखा है 2, और फिर इसमें से हम क्या कर देंगे y1 माइनस y2, तो y1 कितना दे रखा है 3 माइनस y2 0, तो हमने सॉल्व कर दिया। बस फिर यही समझ नहीं आता मेरे को। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया, सेकंड पार्ट क्या करोगे, होमवर्क कर लोगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फाइंड द क्या कह रहा है, इन यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रखा है, मतलब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा दे रखा है ना, किताब की कमी है क्या? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। हमें ये बताना है कि कौन से पॉइंट्स कॉलिनियर, अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो कि अगर हमारे पास कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या है ना, कॉलिनियर मतलब क्या, संरेखी बिंदु तीनों के तीनों जो वो होंगे, तीनों के तीनों पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक ही उस पे होंगे, एक ही रेखा पे होंगे ना कि नहीं होंगे। तो एक ही रेखा पे जब होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, क्या यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये नॉन कोलिनियर होते तब तो ये क्या बनाते, ट्राइंगल बनाते, लेकिन ये क्या है कोलिनियर है, तो हाँ एक ही लाइन पे है, एक ही उस पे लाइन पे रेखा पे, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन कौन से हमें, ए दे रखा 7, -2, बी क्या दे रखा हमें 5, 1 एंड सी इज इक्वल टू, सी क्या दे रखा है 3, के ये दे रखा है हमें, ए पॉइंट ये दे रखा है हमें 7, 2
एंड बी पॉइंट क्या दे रखा है 5,1 एंड सी पॉइंट क्या दे रखा है 3, k। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0। सो अगर मैं बात करूँ किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका ए बी सी का, तो मैंने क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता क्या हमारे पास, हाफ इंटू क्या x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 है कि नहीं, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये आ गया हमारे पास। इस वैल्यूज़ को रखते हैं, ये सब क्या है हमें इक्वल टू में क्या दे देगा ये, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा कोलिनियर पॉइंट्स पे 0 हो जाएगा। तो हाफ इंटू x1 कितना दे रखा 7 और y2 कितना दे रखा हमें 1 माइनस 3 कितना दे रखा k है कि नहीं, प्लस x2 कितना दे रखा हमें 5 y3 यानी k माइनस का 2 है कि नहीं, प्लस y3 कितना आ गया 3। तो y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 यानी माइनस का 2 माइनस का 1 इक्वल टू में 0। सो ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 7k और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 5k। यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 5k और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10 है कि नहीं। और ये कितना आ गया माइनस का 2 माइनस का 1 कितना माइनस का 3 और 3 3 9 तो माइनस का 9 आ गया इक्वल टू में 0। ऐसे हाफ क्या कर दिया 2 7 और 10 कितना हो गया 17 में से 9 गए कितने बज गए 17 में से 9 गए 8 बचा 17 में से 9 गए 8 बज गए और माइनस का 7 प्लस का 5 कितना आ गया माइनस का 2k आ गया इक्वल टू में 0। अब ये जो आ गया क्या हो गया हमारे पास, अगर ये क्या है ये इसके क्या है डिवाइड में है तो यहाँ कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2 है कि नहीं, 2k इधर चला जाएगा तो 8 माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा तो बचा क्या प्लस का 2k आ गया इधर। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8/2 इज इक्वल टू k और k की वैल्यू जो आ गई हमारे पास क्या आ गई 4 है कि नहीं, या और यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा।